नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैशाली जिले के ही रहने वाले हमारे पत्रकार धीरज शर्मा जी हैं। आपके जिले से ये बड़ी खबर आ रही है धीरज जी। कुमुद जी, आपने शुरू में कहा कि तेजस्वी यादव हार गए हैं। अभी ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी कि हार गए हैं। हार जाएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। आपने कहा वैशाली जिला, हम कह रहे हैं इस कोना से उस कोना तक हिला हाँ, एकदम। एनडीए का प्रचंड बहुमत पूरे बिहार में। हाँ, और हमने जब फेसबुक पे लिखा था, हमने जब खबर चलाया था, न्यूज हाट पे पेपर वाला कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे, खूब लोग देखते हैं। जब बोलते थे कि भाई इस बार गजब का माहौल रहने वाला है, फैसले चौंकाने वाले आएंगे, तो दो चार पांच गो लाठी वाले आपको डरा रहे थे। डरा किसको सकते हैं? हमको डराए? आप तो जानते हैं हमारे बारे में, हमको कौन डराएगा भाई? हाँ, भगवान के सिवा नीचे कौन है जो डराएगा? खैर सब अलग लेकिन विषय है। उसी जिले से जो नहीं, है तेज प्रताप यादव, वो भी पीछे। तेज प्रताप यादव पीछे छोड़ दीजिए। तेज प्रताप यादव तो एकला चलो कि राह में फंस गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष, भावी मुख्यमंत्री प्रत्याशी हारने के कगार पर। 2010 हमको याद आ रहा है, तस्वीरें भी दिख रही है कुछ कुछ। राबड़ी देवी का। राबड़ी देवी राघोपुर से लेकिन 2010 में 28 सीटें आई थी आरजेडी की, इस बार कम ही बात है। 28 सीटों की नहीं है। बात मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के रेस वाली प्रत्याशी का है। एक मजबूत नेत्री का है, नेता का है, जिसको सतीश राय ने हराया था। उस समय जेडीयू में थे वो, जेडीयू से हरा हरा वो हराए थे। अभी भाजपा में है, पिछले बार भी भाजपा से लड़े। लग रहा है यदि सतीश राय जीतते तो बहुत बड़ा बड़का नेता बनेंगे बिहार बड़का नेता, बड़े नेता ऐसा ही बन गए, वो जीते चाहे नहीं जीते। अब क्या जीतना हारना लग गया है? जो 4 बजे शाम तक बिहार के मुख्यमंत्री प्रत्याशी को हरा दे, मामूली बात है क्या? में। हाँ, 4 न बजने को है जी। हाँ, अभी तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। सतीश राय बड़ा नेता बन चुके हैं, और अब उनका जो है कहीं ना कहीं भाजपा में कद हारने की वजह बढ़ेगा। क्या, यदि वो पीछे चल रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, ये पूछिएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं उस जगह पे तेजस्वी यादव को। कभी कभी जैसे हमको भी लगता है कि फलना जगह, फलना चीज, फलना वस्तु, फलना लोग मेरा बपौती है, तो हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे आप हमारे भाई हैं और हम आपको वैल्यू नहीं दें, तो भाई है तो रहेगा तो अपना ही ना। तो इससे नाखुशी आपको होगी। जनता को ही नाखुशी थी कि राघोपुर क्षेत्र है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप आना जाना छोड़ दीजिए। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप काम करना छोड़ दीजिए। आखिर राघोपुर कौन नहीं जाने दे रहा था तेजस्वी यादव को? कौन नहीं जाने दे रहा? तो कौन ओकरा दुगोरबा को चरगोरबा को ना बांधा जाता है जी, कि दुगोरबा को बांधा जाता लेकिन है? तेज प्रताप यादव तो देख रहे थे बाढ़ में सामग्री बांट रहे, बोल रहे थे वही बहुरूपिया नहीं आने दे रहा जो परिवार को तोड़ रहा है। नहीं 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 नहीं। अरे, हम आपको कहीं जाने से रोक देंगे? हम्म, आप विधायक हैं, मान लीजिए हम्म, किसी क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास पैसा आया है, तो आप हम्म, काम नहीं कीजिएगा? अगर करना चाहिएगा तो हम रोक देंगे? हम्म, तेजस्वी यादव अगर हारते हैं तो उनका फेलुअर साबित होगा हम्म, कि वो क्षेत्र में नहीं गए, वो अपने लोगों के बीच नहीं गए, और समीकरण उनके खिलाफ हुआ। और तेज प्रताप यादव भी बड़ा फैक्टर साबित हुए इस बिहार की राजनीति में। अब भाई से भाई होके गद्दारी कीजिएगा, महत्वाकांक्षा के चक्कर में जो है, पद के चक्कर में जो है, आप भाई को त्याग दीजिएगा, भाई को पार्टी से निकाल दीजिएगा, परिवार से निकाल दीजिए, पद से निकाल दीजिए, तो टीस होबे ना करेगा जी। बरका पुल का उद्घाटन हो रहा था, जदयू वाले कह रहे थे कि सुतल थे उस दिन, अबे नहीं किए उद्घाटन में। उतल थे कि उठल थे, लेकिन निमंत्रण था, हाँ, नहीं गए, तो ये दुर्भाग्य है। लोगों की नाराजगी धीरे धीरे करके जो है यहाँ तक आती है, और यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाती है कि देखते हैं अरे नेता है, फिर उसके बाद आ जाता है कि अरे जात है। बड़ा फैक्टर तो जातो ना रहा है जी, तो जात यहाँ से निकलने नहीं देता है। लेकिन जब तकलीफ होती है वो दिल में फंसा हुआ रहता है। फंसा हुआ था, राघोपुर की जनता ने जो है इसको बदला के रूप अब में किस पे ठिकरा ले लिया। फूटेगा? ठीकरा किस पर फूटेगा? किसने परिवार को तोड़ा? हाँ, किसने पार्टी को कमजोर किया? कौन है जो तेज प्रताप यादव को राबरी आवाज से निकलवा दिया, लालू परिवार से बेदखल करवा दिया? आपको मामूली बात है, तेजस्वी यादव जिस
छत्र छाया में है और जिस डिक्टेटरशिप के साथ राजनीति कर रहे थे, मामूली बात है क्या इतनी बुरी तरह से हार? लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है वो किसी से मिलते नहीं थे। अरे नहीं मिलते थे तो वही तो हम कह रहे हैं, अब कितना बतवा पूछिएगा। पत्रकार भी नहीं मिल पाते थे बड़का बड़का। अरे भाई बड़का बड़का लोग नहीं मिल पाते हैं, पत्रकार तो नेता के आगे छोटा आदमी होता है जी। पत्रकार का क्या विचार, क्या औकात है जो कहीं किसी नेता के कमरा में घुस जाए। बड़े बड़े मठाधीश नहीं घुस पाते थे, दरवाजा लॉक रहता था। समझ जाइए, हार का कारण जो है बड़ा बुरा परिणाम हो गया। अब जो है कार्रवाई भी होगी, सफाई भी होगी और तेज प्रताप की वापसी भी होगी। आरजेडी में एकदम होना चाहिए, होगा ही। कार्रवाई किस पे होगी? अब हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेना देखिए, प्रताप यादव जो इशारा कर रहे हैं बिना नाम लिए उसी पे होगी। जल्द हो सकता है। अब 5 गो जयचंद है, अब 5 गो जयचंद में कौन कौन है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डैमेज किया है, ये तो समय ना बताएगा। लेकिन अभी राघोपुर ना आ पाइए, अभी चुनाव पर ना आ पाइए। कहाँ आंकड़ा 100 का होना था, 130 का होना था, या 200 पार हो गया। यहाँ तो ये तो अर्धशतक भी नहीं लगा आरजेडी का, महागठबंधन का। और 200 तक से अभी बहुत नीचे है, अभी लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कांग्रेस का सुफरा साफ हो गया, 2 गो पे आ गए। अब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना दीजिएगा तो जो नेशनल लेवल की पार्टी है वो क्या करेगी, उनके वर्कर्स क्या करेंगे? आपसी कलह जब होता है ना तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, समझिए बात को। और जिस तरीके से वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे, मुकेश सहनी के बातों से ऐसा लग रहा था सरकार बने ना बने, जीते ना जीते, बन जाएंगे, डिप्टी सीएम बन जाएंगे। और कांग्रेस को आंख दिखाने की कोशिश मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रख के तेजस्वी यादव ने किया। शायद उसी का परिणाम है, जो कांग्रेस के वोटर थे वो तेजस्वी को वोट नहीं किया, आरजेडी को वोट नहीं किया, जो आरजेडी के वोटर थे वो कांग्रेस को नहीं किया, बस हो गया सिस्टम कोलैप्स। लेकिन लेफ्ट भी पीछे चला। अरे भाई लेफ्ट का वजूदे क्या था बिहार में? लेफ्ट को जिंदा आरजेडी ने किया था 2020 में, लेफ्ट कहाँ थी? अब फिर से दोबारा से अब सम्राट चौधरी आएंगे मुरैठा बांध के। तेजस्वी यादव अब कुछ बयान देंगे, अब 5 बजे के बाद निकलेंगे, 6 बजे के बाद निकलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या लगता है? क्या बोलेंगे? जैसे अखिलेश यादव बोले एसआईआर पर सवाल खड़ा किए, उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी एसआईआर पर बोले, कहीं न कहीं ठिकरा फोड़ देंगे, ईवीएम पर फोड़ेंगे। उनके लोग अभी कहीं ना रहे थे आरजेडी में जी, ईवीएम हैक हो गया। तो आप जीते तो ईवीएम हैक नहीं हुआ, हम जीते तो ईवीएम हैक हो गया, वही वाला कहानी है। खैर इस पर हम नहीं जाएंगे। चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं और जनता ने विकास के नाम पर जो है बिहार में कहीं ना कहीं बहुमत दिया है नीतीश कुमार को, एनडीए। चलिए, ये थी राघोपुर की खबर, जो तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। और हाँ बताइए, क्योंकि लोग जुड़े हुए हमारे दर्शक, वैशाली जिला के जो लोग पानी पी पी के दिन रात गलियाता था, धीरज शर्मा को भाजपाई कहता था। आप फेसबुक पे बोले भी थे, अपने फेसबुक पेज पे। हाँ, हमने लिखा भी था कि सब जितना लोग हमको भाजपाई कह रहे हो, चाहे जितने लोगों का गिरवांशेज है, वो सारा का सारा आज के दिन खत्म हो जाएगा। कारण है हम घर में बैठ के खबर नहीं देते हैं जी, पूरा बिहार घूम रहे हैं, 100 से ऊपर विधानसभा 6 महीना में हम दौड़ गए, गली गली घूमे, गली गली लोगों से हमने बातचीत की। अब मान लीजिए कि जनता से हमने बात की, सामने आदमी खड़े हैं और इनकारा से बतियाएंगे, इधर लाइए उदाहरण पेश करें, और इनसे बतियाएंगे कि बिहार में किसका सरकार बनेंगे, ये बोलेंगे नीतीश कुमार का, तो हम क्या कैमरा पे आके कह देंगे आरजेडी का सरकार बनेगी कि नीतीश कुमार बोलेंगे? क्या बोलिए? अरे आप जो बोलिएगा वही ना बोलेंगे। हम बाहर जाके जनता से बतियाएं। उसके बाद हमने कहा कि भाई नीतीश कुमार का विरोध कहीं नहीं हो रहा है बिहार में, एनडीए को लेकर, काम को लेकर लोग जो है चुनना चाह रहे हैं, पसंद करना चाह रहे हैं, तो आरजेडी वाले जो है खूब गलिया रहे हैं, उल्टा सुल्टा बोल रहे थे। देखा कि लाठी में पूरा एकदम तेल पिलाया जाने का वीडियो जारी हुआ, हमने उसको डाला, उसमें भी लोग गरियाया। हमने कुछ नहीं कहा, आज का इंतजार था, सबको जवाब मिल गया, जनता ने जवाब दिया है, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। लालगंज भी संजय सिंह आगे चल रहे हैं, आरजेडी वहां से हारी। फतेहपुर भी लखिंदर पासवान आगे चल रहे हैं, आरजेडी वहां से बुरी तरीके से हारी। कांग्रेस प्रतिमा दास सिटिंग एमएलए राजा पाकर हारी, महेंद्र राम जेडीयू जीते। उसी तरीके से वैशाली अजय कुशवाहा को टिकट दिया गया आरजेडी की ओर से,
हार के कगार पर है। हाजीपुर अवधेश सिंह जीतने की स्थिति में है, बढ़त से आगे हैं। राघोपुर स्वयं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। जो 4 बजे तक पीछे चल रहा हो, आप समझिए कि कब जीतेंगे। इंतजार तो अभी है। सारिका पासवान प्रवक्ता है पार्टी की, उन्होंने एक फोटो डाला। फोटो में बैठी हुई थी, हाथों में लाठी था, अपने लोगों को आगाह किया जा रहा था कि कल के लिए तैयार रहिए। इशारा कर रहे हैं। इशारा कि किनका किनका लाठी तैयार है। अभी मिल गए। हमने सवाल पूछा उनसे, लाठी का क्या अर्थ था, क्या मकसद था, क्या ये लाठी लॉस कर गया? आप डराएंगे जनता को, भयभीत करेंगे तो कोई जनता वोट देगा जी? लाठी के बल पे वोट मिलता है? या तो लोग पैसा लेके गत्ते सीना रख ले रहा है, और लाठी दिखाएगा तो और वोट देगा? सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने हंस के बात को टाल दिया। हाँ, इंतजार है उनको कि सरकार आ रही है, तेजस्वी सीएम बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? बोल रहे हैं 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद। अब कब तक कितना राउंड का वो कह रहे हैं कि बोलो वो गिनती जो हुआ है, कितना राउंड का गिनती बचल है। गांव में जो है जिन निकलेगा अचानक से, क्योंकि शहर में तो कहते हैं कि भाजपा का वोटर है, गांव में लगता है कि सारा का सारा आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस, लेफ्ट का वोटर है। सब जो है उनको दिया होगा, अचानक से जिन निकलेगा और वो जीत जाएंगे। ऐसा होता है क्या? बोलिए ना, होता है क्या? 5 बजने को है, 4:30 हो गया। 5 बजे तक तो क्लियर हो जाता। तो फिर अभी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। बाकी अपडेट हमें देखते। चलिए, ये था राघोपुर का अपडेट। तेजस्वी यादव लगातार पीछे हैं, और जो हमारे संवाददाता हैं धीरज शर्मा, वो बता रहे हैं कि कई सीटें जो है वैशाली से जो आरजेडी और महागठबंधन के उम्मीदवार वो हार रहे हैं, और लगभग हार ही चुके हैं। इसको लेकर धीरज शर्मा को जो लोग बधाई दे रहे हैं, हाँ। उनको भी बधाई देते हैं। हाँ, अब बधाई दे रहे हैं हमको लोग। हाँ, कमेंट में लिख रहे हैं धीरज शर्मा जी आपको बधाई। अच्छा। तो आपको अब विश्वास हुआ ना कि धीरज शर्मा गलत खबर नहीं चलाते हैं, बिल्कुल सही और सटीक खबर चलाते हैं, और न्यूज हाट के हर एक खबर पर मुहर लग गया। क्या कुमुद जी? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज हाट जो है एकदम स्पष्टता तरीके से खबर दिखाती है। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।